हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बेसिक शिक्षा मंत्री जी की तरफ से एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है और मर्जर मामले में एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। इस पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की महत्वपूर्ण खबर भी इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें इसके पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। आज हम बात करने वाले हैं एलटी ग्रेड एग्जाम 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चच्चू पब्लिकेशन की है। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो इसमें सामान्य अध्ययन के 1800 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न व्याख्या सहित प्रोवाइड किए गए हैं। दोस्तों, ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल कराई गई है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें बहुत सारे फैक्चुअल पॉइंट्स भी आपके दिए गए हैं। हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटिकल साइंस हुआ, हर एक सेक्टर जो भी सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आता है उसको इसमें कवर किया गया है। तो दोस्तों, देर किस बात की है, चच्चू पब्लिकेशन की इस बेस्ट बुक के साथ प्रिपरेशन करें और सफलता पाएं। दोस्तों, देखा जाए तो बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने आज एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। लोक भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बहुत बड़ा खुलासा हो चुका है और इसके संबंध में जो लेटर है वो भी जारी हो चुका है और ऑफिशियल तरीके से ये लेटर जारी हुआ है। और पेयरिंग मामले में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा देखा जाए तो मॉडिफिकेशन कर दिए गए हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा मॉडिफिकेशन तो यही हुआ है कि 1 किलोमीटर की परिधि के बाहर अगर किसी विद्यालय का पेयरिंग किया गया है तो ऐसे विद्यालयों की पेयरिंग को खत्म किया जाएगा। मतलब उसकी पेयरिंग को जो है रद्द कर दिया जाएगा और अनपेयर कर दिया जाएगा विद्यालय। ठीक है, डीमर्ज होगा। नंबर एक बात। नंबर दो बात क्या है, अगर एक ग्राम सभा में एक विद्यालय है तो उसका मर्जर किसी अन्य विद्यालय में नहीं होगा। मतलब एक ग्राम सभा में दो विद्यालय हैं और किसी एक में अगर 50 से कम छात्र संख्या है तभी उनका मर्जर होगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं होगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात, दोस्तों, 50 की छात्र संख्या वाले विद्यालयों की भी पेयरिंग नहीं होगी। 50+ की पहले बात थी, अब 50 या 50 से अधिक, यानी कि 50 से कम है तभी पेयर किया जाएगा, अन्यथा पेयर नहीं होगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि 1 किलोमीटर की परिधि के अगर बाहर का विद्यालय है तो उसकी पेयरिंग नहीं होगी। मतलब अगर 1.5, 2, 2.5 किलोमीटर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई जगह मैसेज आ रहे थे कि 2.5, 3 किलोमीटर पर पेयर कर दिया गया है, तो ऐसे सारे विद्यालयों को डीमर्ज कर दिया जाएगा। वो अपने मूल जगह पर स्वतंत्र रूप से चलेंगे। और एक बड़ी बात, दोस्तों, अगर पेयरिंग करने के बाद कोई हाईवे पड़ रहा है, रेलवे क्रॉसिंग पड़ रही है, कोई नदी पड़ रही है, नहर पड़ रही है, तालाब पड़ रहा है, कोई पुल पड़ रहा है, तब भी ऐसे विद्यालयों की पेयरिंग को खत्म किया जाएगा। दोस्तों, दिखा ही देते हैं विद्यालय पेयरिंग से संबंधित प्रमुख बिंदु यहां पर दिखे हैं। 1 किलोमीटर रखा जाना उचित होगा, बस्ती से विद्यालय की दूरी, ठीक है। और 50 से अधिक छात्र संख्या के विद्यालय की पेयरिंग नहीं की जाएगी। 50 से अधिक, ठीक है। यदि ग्राम पंचायत में एक ही स्कूल है तो उसको पेयरिंग से बाहर रखेंगे। हाईवे, रेलवे लाइन, नदी नालों आर पार पेयरिंग ना हो। यदि किया गया है तो इसका संशोधन किया जाएगा। जिन विद्यालयों में छात्रों की शिफ्टिंग की जा रही है वहां संख्या के अनुरूप आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता, यानी कि फैसिलिटी मैपिंग, जैसे कच्छ, शौचालय आदि की पुष्टि कर ली जाए। शिफ्ट किए जा रहे विद्यालय को यदि बाल बाटिका के रूप में उपयोग किया जाना है तो वहां से क्या संसाधन शिफ्ट किए जाने हैं, क्या छोड़ने हैं, यह भी स्पष्ट किया जाए। और दोस्तों, विलय के बाद कुछ विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात, यानी कि पीटीआर, अनुरूप अथवा प्रतिकूल हो सकता है। अतः आगामी शिक्षक समायोजन में विलय किए गए विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात, पीटीआर का विशेष ध्यान रखा जाए। और दोस्तों, दूरी एवं मूलभूत संसाधनों का पुनः सत्यापन कर लिया जाए। जहां बड़ी विसंगति है वहां तत्काल कोर्स करेक्शन भी किया जाए। मंडल स्तर पर देखा जाए तो सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों, स्पेशली सीतापुर को छोड़कर निर्देश दिया गया है कि दूरी और छात्र संख्या तथा अवस्थापना सुविधाओं को ध्यान में रखकर पेयरिंग किए गए स्कूलों का परीक्षण कर लें और त्रुटिपूर्ण अगर है तो इस पर संशोधन भी कर लें। तो काफी नॉर्मलाइजेशन हो गया दोस्तों।
बहुत सारे पॉइंट्स आ गए हैं। इन पॉइंट्स का शासनादेश पूरी तरीके से इसका शासन की तरफ से आदेश भी जारी हुआ है। तो ऐसे में बहुत सारी पेयरिंग यहाँ पे जो है वो निरस्त कर दी जाएंगी और फिर तो मुद्दा ही नहीं बचा है। अगर इतने मानकों के बाद पेयर किया जा रहा कोई विद्यालय तो ठीक है, ये कोर्ट से परमिट भी हो जाएगा। आरटी एक्ट देखिए यहाँ पे साफ तौर पर क्या लिखा गया है। शासनादेश में वर्णित पेयरिंग व्यवस्था से नई शिक्षा नीति को और अधिक प्रभावी किया जाएगा। इससे विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता होगी, भौतिक संसाधनों की उपलब्धता होगी, पर्याप्त छात्र नामांकन उपस्थित से पीयर लर्निंग के अवसर बढ़ेंगे और ग्रामीण परिवेश में लर्निंग गैप कम होगा। लखनऊ मंडल में अधिकांश सभी विद्यालय सही शिफ्ट किए गए हैं। कुछ मुद्दे हैं जिनके समावेश से नीति को और उपयोगी बनाया जा सकता है, वो पॉइंट्स यहाँ पर रख दिए गए हैं। और दोस्तों सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि 50 प्लस जो 50 मान लिया कहीं की छात्र संख्या है तो वहां पर 2 टीचर्स तो रहेंगी रहेंगी और साथ ही साथ एक विषय अध्यापक की नियुक्ति की जाएगी। मतलब 50 की छात्र संख्या पर 3 टीचर्स की अवेलेबिलिटी सुनिश्चित की जाएगी। अगर जरूरत होगी तो शिक्षक भर्ती की भी आज अनाउंसमेंट बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने की है। अगर दोस्तों ये पैरामीटर लेके चल रहे हैं तो बिल्कुल एक शिक्षक भर्ती देनी पड़ेगी, क्योंकि इतने से काम नहीं चलने वाला है। अभी समायोजन की जब बात आ रही है, समायोजन 2.0 चल रहा है, तो वहां पर लगभग 25,000 पोस्ट, आई थिंक 20-25,000 जो है टीचर्स की डेफिसिट दिखा रहा है। तो एक वैकेंसी तो बनेगी ही, लेकिन मैं नहीं ये कहता हूं कि 40-50,000, 60-70,000, मुझे नहीं लगता। लेकिन 15-20,000, 10-15,000, 15-20-25,000 के करीब जो है ये एक आंकड़ा छुएगा। और 2026 में मुझे ऐसा लगता है एक वैकेंसी आएगी। 8 साल लगभग होने को होंगे, तो एक वैकेंसी ऐसे में 2026 में आएगा। और 2027 में विधानसभा का चुनाव भी है, तो उसके हिसाब से भी एक संभावना जरूर बनती है। और दोस्तों यूपी टेट के लिए अनाउंसमेंट हो ही चुकी है कि आपका ये अगस्त में नोटिफिकेशन आ रहा है। तो अगस्त में आएगा तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च तक आपका ये रिजल्ट दे देंगे। फिर इसके बाद जो है नई शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन आई थिंक जारी हो सकता है अप्रैल में, नए सत्र में। फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक उसका एग्ज़ाम हो। फिर तमाम सारी चीज़ों को लेकर के विधानसभा चुनाव की अधिसूचना, फिर नई सरकार बने, फिर वहाँ से आप लोग समझ ही सकते हैं। फिर शिक्षक भर्ती की नियुक्ति, इस प्रकार के प्रोसीजर होते हैं, कई बार ऐसे हुए हैं। तो ऐसा हो सकता है, देखने के लिए मिल सकता है। एक वैकेंसी यहाँ पर जरूर आ सकती है। और आज बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने बहुत ही बढ़िया चीज़ों को व्यवस्थित करते हुए पेयरिंग के संबंध में बहुत ही बेहतरीन खबर दी है। और दोस्तों इस आधार पर बहुत सारे विद्यालयों की जो पेयरिंग है वो यहाँ पर जो है डी पेयर हो जाएंगे, वो डीमर्ज हो जाएंगे और इससे जो है वो स्वतंत्र रूप से चलेंगे भी। दोस्तों एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की महत्वपूर्ण खबर यह है कि मुख्य परीक्षा में प्रारंभिक की तरह ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछने की मांग उठाई गई है। एलटी ग्रेड की मुख्य परीक्षा में वर्णनात्मक प्रश्नों का विरोध हो रहा है। और दोस्तों भर्ती के लिए 2 हफ्ते में 2.5 लाख ओटीआर क्रॉस हो चुके हैं। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड के 7,466 पदों पर भर्ती के लिए 2 सप्ताह में 2.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने ओटीआर कराया है। 15 जुलाई को संक्षिप्त विज्ञापन जारी होने के बाद से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर एकल अवसरीय पंजीकरण यानी कि ओटीआर की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने ओटीआर नहीं किया है तो ओटीआर जरूर कर लें। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का कोई भी लफड़ा अपने दिमाग में मत पालें। ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट रहा है, उस सब्जेक्ट में वैकेंसी आई है तो ज़रूर आप लोग अप्लाई करें। महिलाओं के लिए स्पेशली देखा जाए तो पुरुषों की सीट में वो अप्लाई कर सकती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और दोस्तों 1/3 निगेटिव मार्किंग भी होगी, इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों मैंने सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक अपडेट मिस हो रही थी, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए समाचार पत्र में भी आ गया है 1 किलोमीटर से दूरी वाले और 50 से ज़्यादा वाले विद्यार्थी वाले स्कूलों का पेयरिंग नहीं किया जाएगा। और यूपी के पहले कई राज्यों में पेयरिंग हो चुकी है। बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कहा उत्तर प्रदेश कोई पहला राज्य नहीं है जहां पेयरिंग की जा रही है। इससे पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा जैसे राज्यों में प्रक्रिया अपनाई जा चुकी है।
संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल बच्चों के भविष्य को बेहतर कैसे बना सकते हैं, इसे देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। राजस्थान में 2014 में इस प्रक्रिया के तहत 20,000 स्कूलों का विलय किया गया। मध्य प्रदेश में 2018 में पहले चरण में 36,000 विद्यालयों को और लगभग 16,000 समेकित परिसरों को निर्मित किया गया। उड़ीसा में 18-19 में 1800 विद्यालयों को पेयर किया गया। हिमाचल प्रदेश में 2022 और 24 में चरणबद्ध तरीके से पेयरिंग की प्रक्रिया को पूर्ण किया गया है। तो दोस्तों ये हो जाती हैं सारी अपडेट।